ये मेरा क्लब है, क्या बात करो, ये मेरा क्लब हो ही नहीं सकता यार। मेरा क्लब और मेरे क्लब के ऑफिशियल इतने समझदार कब से हो गए? भाई यूनाइटेड जो है लिवरपूल से जीतने के बाद अब एकदम से मॉन्स्टर वाले मोड में आ चुकी है, और न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि यूनाइटेड एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार साइनिंग्स पे एक ही टाइम पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है सिर्फ 8 दिन रह गए हैं विंडो क्लोज होने में, और ज़्यादा वक्त है नहीं बेसिकली यूनाइटेड के पास। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एंड if you keep a track on everything that is happening in world of football, if you want to keep a track on the upcoming signings or the rumored signings that are being linked with your favorite club, or anything that you want to read about your favorite player, or if you want to follow the live match commentary, or if you want to watch the live match itself on the One Football app, then you have to use the link given in description. It's free of cost. Go to Play Store, use that link and download the app now. तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनली लिवरपूल से जीतने के बाद ट्रांसफर मार्केट में भी जागती हुई दिख रही है। हम सबको पता है हम ऑलरेडी कैसेमीरो साइन कर चुके हैं, बट विंडो वहीं बंद नहीं हो रही हमारी। वी आर वर्किंग ऑन 3 डील्स एंड एक्चुअली 4 डील्स एट द सेम टाइम। जी हाँ, कोडी गैक्पो और एंटनी दोनों की डील पे वर्क किया जा रहा है। और अभी तक ये जो रूमर आ रहा था ना कि अगर एंटनी नहीं आया तो हम कोडी गैक्पो के लिए जाएंगे, नहीं भाई, हम एंटनी और कोडी गैक्पो दोनों को लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं इतना सर्टेन इसलिए एंट्री के केस में इसलिए हूँ क्योंकि प्लेयर जो है बार बार सोशली आकर, पब्लिकली आकर ये चीज़ बोल रहा है, इनडायरेक्टली एडमिट कर रहा है दैट ही वांट्स टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अभी जब लिवरपूल वाला गेम था तो उसमें हाइड एंड सीक की तरह एक स्टोरी डालकर डिलीट की जा रही थी एंटनी के एजेंट द्वारा, और एंटनी खुद वो स्टोरी को लाइक कर रहे थे और उसको सर्कुलेट करवाने की कोशिश करवा रहे थे एजेंट से। और देखो हम सबको पता है पास्ट में ये सब चीज़ें कब हुई हैं, ब्रूनो फर्नांडिस के टाइम भी यही सब हुआ था। अगर आप ध्यान करो तो अभी आपके, अगर मैं यहाँ पर लास्ट साइनिंग आपकी जेडन सैंचो की थी, उस टाइम पर भी यही सारी चीज़ें हुई थी। तो ये पहली बार नहीं है जब प्लेयर्स इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं अपने जो करेंट क्लब है उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। यूनाइटेड का पहला जो ऑफर था 80 मिलियन का, वो आयैक्स ने ठुकरा दिया था। रिपोर्टेड जो अमाउंट है अभी इस वक्त पर वो है 94 मिलियन। 94 मिलियन की बिड सबमिट करने जा रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। आज या कल में आप वो ऑफिशियल बिड लॉन्च होती देख सकते हो। और यहाँ पर सर्टेनिटी इस बात की ज़्यादा है अब कि यूनाइटेड का जो ऑफर है लेटेस्ट वो आयैक्स एक्सेप्ट कर लेगी। अब मैं बताता हूँ क्यों एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वो साइड बाय साइड हकीम जियक की डील पर वर्क कर रहे हैं। तो वो ऑलरेडी एंटनी के बैकअप के तौर पर प्लेयर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए चाहे आप एल्फ्रेड शूटर के जितने भी स्टेटमेंट पढ़ो, उन्होंने यही बोला है कि डिसीजन बोर्ड का होगा, और बोर्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ऐसे प्लेयर को क्लब में बिल्कुल नहीं रोकना चाहेगा जो कि अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता। उन्होंने ट्रेनिंग बंद कर दी है, एक तरीके से वो रिवॉल्ट पे चले गए हैं, ठीक है ना, कि नहीं मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे मेरी जो इच्छा है वो पूरी करनी है, और अब मैं यूनाइटेड के लिए खेलना चाहता हूँ। और एरिक टेन हैग के बारे में पब्लिकली आकर बोल दिया। कल लिसांद्रो मार्टिनेज के ऑफिशियल पोस्ट जिन्होंने किया था इंस्टाग्राम पर, उस पर जाके कमेंट किया है एंटनी ने, ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग दैट इज इन हिज पावर, ठीक है ना, जिससे कि डील जो है जल्द से जल्द फाइनलाइज हो पाए। यहाँ पर कोडी गैक्पो वाला केस भी सेम है। कोडी गैक्पो आना चाहते हैं क्लब में, नहीं, अभी पॉजिटिव साइंस इसी बात के हैं। सारे जो जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट की है, अच्छे जर्नलिस्ट, टॉप टीयर जर्नलिस्ट ने जो चीज़ें रिपोर्ट की हैं वो यही है कि यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ऑफर सबमिट करने वाले पीएसजी उसको एक्सेप्ट करेगी। कल फैब्रिजियो रोमानो ने भी वही चीज़ रिपोर्ट की है कि यूनाइटेड आर वर्किंग ऑन बोथ द डील्स, नॉट ऑन एनी ऑफ द डील। कोई सिंगल डील पे काम नहीं कर रहे हैं, वो दोनों डील पे काम कर रहे हैं। और अभी पॉजिटिविटी पूरे यूनाइटेड के कैंप में यही है कि अब जो भी डील सबमिट होने वाली है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और विद इन 3-4 डेज आप देखोगे ऑफिशियल स्टेटमेंट आती हुई। और अभी 3-4 दिन के अंदर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साउथहैम्पटन वाले गेम के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपको लेस्टर खेलना है, फिर आपको आर्सेनल खेलना है 4 दिन के गैप के अंदर। तो यहाँ पर अब चीज़ें बहुत जल्दी एस्केलेट करनी पड़ेंगी यूनाइटेड को अपने एंड पर, और कोशिश ये करनी होगी जो भी ऑफ़र हो वो एक्सेप्टेबल हो। ऐसा ऑफ़र ना हो कि वहाँ पर फिर नेगोशिएशंस दोबारा करनी पड़े। यहाँ पर एक बार फिर से नाम आया है आपके फ्रेंकी डियोंग का। भाई ये सागा पिछले 2.5 महीने से इतना लंबा ओवर स्ट्रेच हो चुका है। 110 दिन हो चुके हैं फ्रेंकी डियोंग के सागा को स्टार्ट हुए, 110-120 अभी तक, लेकिन हमें फ्रेंकी डियोंग के केस में क्लैरिटी नहीं मिली है। अभी लिवरपूल वाले दिन जब कैसेमीरो की अनवीलिंग हुई थी तो 433 ने उनकी अनवीलिंग का वीडियो अपलोड किया था अपने पेज पर, इंस्टाग्राम पोस्ट पे। तो फ्रेंकी डियोंग ने वो फोटो लाइक की है, वो पोस्ट लाइक किया है।
अब सब अपने अजम्पशन लगा रहे हैं कि फ्रेंकी डियोंग आना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी जो डिफर्ड वेज है उसके चक्कर में वो नहीं आ पाएंगे। यूनाइटेड का एक आखिरी पुश हमें देखने को मिल सकता है अपकमिंग 3-4 दिन में, जब हम एक साथ इन तीनों डील्स के लिए अपनी बिड सबमिट करेंगे ऑफिशियल। और हम सबको पता है वेंडरक्रेन ने, जो बेसिकली आपके डच टेलीग्राफ के जर्नलिस्ट हैं टॉप टियर, उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट की थी कि ऑफर एक्सपायर हो गया, लेकिन फ्रेंकी डियोंग ने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि वो आना नहीं चाहते। ही जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि उनका जो पैसा फंसा हुआ है बार्सिलोना में, अगर वो अगर उसके बारे में क्लैरिटी आ जाती है तो वो यूनाइटेड का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। यूनाइटेड के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है मार्केट में जो कि फ्रेंकी डियोंग के लिए पुश कर सकता है, और वो है चेल्सी फुटबॉल क्लब। चेल्सी फुटबॉल क्लब, देखो अभी हमने देखा लीड्स के अगेंस्ट कि उन्हें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंकी डियोंग जैसे प्लेयर की, एक बॉल कैरियर की, एक डिस्ट्रीब्यूटर की, और एक ऐसे प्लेयर की जो कि उनकी मिडफील्ड को थोड़ा सा स्टेबलाइज करे, क्योंकि हर काम कांटे नहीं कर सकता, हर काम जॉर्जिनो नहीं कर सकता। जॉर्जिनो अगेंस्ट स्पर्स वॉज ब्रिलियंट, ठीक है ना, लेकिन अगेंस्ट लीड्स हम सबको दिखाई दिया कि कैसे एक्सपोज हुई उनकी मिडफील्ड। यहाँ पर जो फ्रेंकी डियोंग का सिनेरियो है अभी, क्योंकि आज आपका सिटी वर्सेस बार्सिलोना का फ्रेंडली मैच है, उसमें देखते हैं भाई बर्नार्डो सिल्वा की फाइनली विश पूरी हो जाएगी कैंप नो में खेलने की, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। बार्सिलोना की विश पूरी हो जाएगी बर्नार्डो सिल्वा को कैंप नो में खिलाने की, तो दोनों पार्टीज खुश। फ्रेंकी डियोंग की विश पूरी होगी या नहीं उनके डिफर्ड वेजेस की, वो देखना थोड़ा सा एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए अभी आने वाले हफ्ते में, क्योंकि ये क्रूशल हफ्ता है बहुत सारी डील्स के लिए। और क्योंकि जब हम बहुत क्रूशल हफ्ते की बात कर रहे हैं तो हम कैसे रोनाल्डो को बाहर रख सकते हैं। कल ब्रूनो फर्नांडिस का इंटरव्यू आया है कि आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस ने देखो मैच के बाद भी यही चीज़ बोली थी कि जो भी डिसीजन होगा वो रोनाल्डो का डिसीजन होगा, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। इफ़ ही वांट्स टू प्ले समवेयर एल्स वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड इफ़ ही वांट्स टू स्टे, लेकिन अगर वो स्टे करेंगे तो फिर उन्हें और उनके फैन बेस को इन पर्टिकुलर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैनेजर अपनी तरह से यूज़ करेगा रोनाल्डो को। यहाँ पर देखो एज भी एक फैक्टर है जो कि इस पूरे सीज़न में रोल अदा करेगी। आप सबको पता है लिवरपूल के अगेंस्ट अगर रोनाल्डो को यूज़ नहीं किया गया था तो उसके पीछे रीज़न ही ये था कि ही वांट्स टू ब्रिंग सम इंटेंसिटी। और उन्होंने बोला है, एरिक टेन हैग ने बाकायदा मैच के बाद बोला है ये कि मुझे ऑफ द बॉल अपने स्ट्राइकर का इन्वॉल्वमेंट डिफेंसिव फेज में देखना था, मुझे प्रेस देखनी थी, मुझे इंटेंसिटी दिखानी थी लिवरपूल के जब हम फाइनल थर्ड में हो तो वहाँ पर मुझे उनको क्लोज डाउन करना था। तो ऑब्वियस सी बात है कंसिडरिंग रोनाल्डोज एज वो आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे गेम्स ऐसे होंगे जहाँ रोनाल्डो स्टार्ट नहीं करेंगे अगर रोनाल्डो रुक जाते हैं तो, और ये चीज़ फैन बेस को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बोथ यूनाइटेड के फैन बेस को और रोनाल्डो के फैन बेस को, क्योंकि आप ठीक है यू आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट आपकी एज भी एक मैटर करती है, ठीक है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और यहाँ पर एक टीम का सिस्टम अगर एक ओपोनेंट के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर तरीके से तैयार किया गया है तो वहाँ पर आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और मैनेजर के डिसीजन को अगर आप रिस्पेक्ट करोगे और उसके बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि लिवरपूल वाले गेम में क्या हुआ, आपने देखा कि रोनाल्डो बेंच पर थे, ठीक है ना, लेकिन हमने गेम जीता और रोनाल्डो को इन्वॉल्व किया गया बाद में। तो बहुत सारे गेम्स ऐसे होंगे जहां हमें इसी तरह की टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी और उसमें शायद रोनाल्डो का पूरे मैच में इंक्लूजन ना हो, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ टाइम फ्रेम में हो, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि मैनेजर किस तरीके से उसको यूज़ करने को तैयार है। एक और नाम है यहाँ पर केविन ट्रैप का। अब यूनाइटेड की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि केविन ट्रैप को हम 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ये मुझे बहुत ही फॉल्स न्यूज़ लग रही है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कि क्यों मुझे ये काफ़ी गलत न्यूज़ लग रही है, क्योंकि केविन ट्रैप इज 32 और 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो केविन ट्रैप का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ही विल बी 36 बाय देन। और केविन ट्रैप का इतना कुछ खासा करियर रहा नहीं है। उन्होंने जब अपनी बिग मूव टू पीएसजी हासिल की थी वो 4 साल रहे पीएसजी में, वो सिर्फ 2 साल एज अ फर्स्ट चॉइस कीपर खेले, उसके बाद उन्होंने अगले 2 साल बेंच पर बिताए हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड बहुत ही गलत गैम्बल खेलना चाह रही है केविन ट्रैप के ऊपर, और फ्रैंकफर्ट के लिए भी उतना कुछ खास उनका टेन्योर रहा नहीं है, सेकंड स्पेल जो उनका है, क्योंकि पहले पीएसजी में जाने से पहले तब भी वो फ्रैंकफर्ट के लिए खेलते थे। यूनाइटेड शुड मूव फॉर अ बेटर चॉइस, क्योंकि यहाँ पर आप अगर डिएगो कोस्टा के लिए जा रहे हो जो पोर्चुगल के गोलकीपर है, या फिर आप उनाई सिमोन के लिए जा रहे हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूनाइटेड को ये डिसाइड करना है कि आखिर वो बैकफुट पे जाकर गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में इंक्लूजन करना चाहते हैं वापस से, क्योंकि अगर ऐसा है 32 साल के गोलकीपर को आप 4 साल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर आप डेविड डियागो अगली साल हटाकर और डीन हेंडरसन को अगर रोक पाए
तो वो वाला सिनेरियो होगा। लेकिन केविन ट्रैप 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने का मतलब क्या बनता है? केविन ट्रैप को 4 साल कॉन्ट्रैक्ट देने का मतलब है कि आप उनको एज अ बैकअप गोलकीपर ही लेकर आ रहे हो। तो फिर कंपटीशन कहाँ से आएगा? 1 साल का कंपटीशन बस, और उसके बाद क्या? अब यहाँ पर वेजेस भी मैटर करते हैं हर एक प्लेयर के। एंटनी की डील में आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हो तो उसके वेजेस क्या होंगे वो भी मैटर करते हैं। गेक्पो के वेजेस क्या होंगे, प्लस केविन ट्रैप के वेजेस क्या होंगे। फ्रैंकी डियोंग अगर आ जाएंगे तो कैसेमीरो को हम 375K पर वीक दे रहे हैं, हम फ्रैंकी डियोंग को कितने वेजेस देंगे? क्योंकि ये एक मुद्दा है यूनाइटेड में कि हम हमेशा अपने प्लेयर्स को ओवर पे करते हैं। वेज स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो आप मार्शल का वेज देख लो, आप रैशफोर्ड का वेज देख लो, आप सैंचो का वेज देख लो, इवन आप डेहिया का वेज देख लो, किसी गोलकीपर को इतने वेजेस नहीं मिल रहे हैं पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में। तो ये हमें अब चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, और अगर हमें ये बदलना है तो हमें अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा नेगोशिएशंस का। बट अभी हमारे पाले में बॉल नहीं हो कि हमारे पास चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है, और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि हमारे पास अगले साल चैंपियंस लीग फुटबॉल होगी या नहीं। लेकिन जिस तरीके से यूनाइटेड की टीम खेली है लिवरपूल के अगेंस्ट, उसको देखते हुए आई एम कॉन्फिडेंट कि हमारा सीज़न यहाँ से ऊपर ही जाएगा। हम अपलिफ्ट ही करेंगे अपना कॉन्फिडेंस और सीज़न आगे सुधारेंगे ही। Why I'm saying this is because I trust my manager. I'm not saying कि I trust these players, but I trust my manager, क्योंकि हमने देखा कि यूनाइटेड ने जितना गंदा खेला था ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें लिवरपूल के अगेंस्ट देखने को मिली। इंटेंसिटी सबसे पहली चीज़ थी कि हमने आउटरन नहीं किया था ब्रेंटफोर्ड को। ब्रेंटफोर्ड ने हमें 13 किलोमीटर से आउटरन किया था, समझ सकते हो आप। उसके बाद लिवरपूल जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीम है पूरी प्रीमियर लीग में, अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी मेंटेन करने में, लिवरपूल से बेहतर तरीके से वो कोई नहीं करता। नंबर ऑफ स्प्रिंट्स हमारी लिवरपूल से ज़्यादा थी, हमने लिवरपूल को आउट रन किया 4 किलोमीटर से, प्लस हमने जो इंटेंसिव रन्स होते हैं उनमें बीट किया लिवरपूल को। हमने अटैकिंग थर्ड में अगर मैं बात करूं पेनिट्रेशन के बारे में, तो हमने उस चीज़ में बीट किया लिवरपूल को। तो हमारा ओवरऑल गेम जो हमें ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट बिखरता हुआ दिख रहा था, वो हमें बिल्कुल ऑपोजिट दिखा यहाँ पर लिवरपूल के अगेंस्ट। और उसका श्रेय किसे जाएगा? उसका श्रेय जाएगा आपके मैनेजर को। रिपोर्ट ये है कि जब 13.5 किलोमीटर दौड़ने को बोला गया ना बंदों को, तो बंदों के दिमाग खराब हो गए थे, एंड देवर लाइक कि हम क्यों करेंगे, एंड दिस इज़ अनफेयर, और ये और वो। तो एरिक टेन हैग खुद दौड़े उनके साथ। और यहाँ पर भाई ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि एक मैनेजर अपनी टीम के साथ कितना इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आप देखो क्लॉप की टीम सक्सेसफुल है तो इसलिए क्योंकि क्लॉप उनको बिल्कुल एक क्या कह सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस देता है, एंड ही मेक्स देम फील कंफर्टेबल। पेप के साथ भी सेम चीज़ है, ही इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ मोर विद द प्लेयर्स, ठीक है ना। यहाँ पर एरिक टेन हैग को वो जो बैरियर है ना बिटवीन द प्लेयर एंड द मैनेजर, वो ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बॉन्ड डेवलप होगा एक मैनेजर का अपने प्लेयर के साथ, तो परफॉर्मेंसेज में वो फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। एंड ये एक चीज़ फैन बेस को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हर एक प्लेयर हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं खेलेगा, और यहाँ पर रोटेशन होगा। हैरी मैग्वायर के फ्यूचर को लेकर भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। चेल्सी अगर फोफाना को लेकर नहीं आ पाती तो वापस वो आएंगे हैरी मैग्वायर के लिए, बट यूनाइटेड सेल नहीं करना चाहती, ठीक है ना। और क्योंकि हमने एरिक बाई को बेच दिया है, मार्से में उनकी डील जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है, अभी लोन का ऑफर है, उसके बाद अगर चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाती है मार्से, तो फिर वो इस डील को परमानेंट कर देंगे। तो यहाँ पर यूनाइटेड एक और डिफेंडर से हाथ नहीं धो सकती, और इसीलिए मैं कहूँगा कि हैरी मैग्वायर को रुकना चाहिए। बट भाई जिस तरह की परफॉर्मेंस लिसांद्रो मार्टिनेज और आपके राफेल वरान ने दी थी, कुडोज टू देम, हैट्स ऑफ टू देम। और ये एक हमें पार्टनरशिप पेयर दिख सकता है, क्योंकि अब कैसेमीरो आ गए हैं, तो अब मैं लिसांद्रो को वापस से मिडफील्ड में डालने की बात नहीं करूँगा, बिकॉज नाउ वी हैव अ प्रॉपर नंबर 6। एंड एरिक्सन कैसेमीरो की दो जो पार्टनरशिप बनेगी वो मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट हमें कैसेमीरो देखने को मिलेंगे। कांट वेट टू सी दैट गाय इन द रेड शर्ट एंड प्ले फॉर अस। देखते हैं क्या होता है। बट गाइज हमने अपनी जर्नी शुरू की है 32K की, तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MEFC फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मोर अनफिल्टर्ड कंटेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड।